नमस्कार दोस्तों, आई मेड इट फ्रेंड्स। कैसे हो? एकदम मस्त और मजे में, राइट। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि जो चैप्टर मैंने चालू किया है दैट इज सेल डिवीजन। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सेल डिवीजन एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली एक साइकिल निकाल के बताया था, जिसमें सेल साइकिल जो है वो दो फेज में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोसिस। इंटरफेज फर्दर सब डिवाइड होता है तीन सब स्टेजेस में, जिसमें सबसे पहला आता है G1 फेज और उसके बाद आता है S फेज और उसके बाद आता है G2 फेज, राइट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल है जिसको अपन कहेंगे माइटोसिस, या वहां पे मियोसिस भी हो सकता है। सो माइटोसिस और मियोसिस अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। एक होता है कार्योकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में कंप्लीटली अपन पार्ट 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 में उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज का जो सेशन है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। वन इज कॉल्ड अमाइटोसिस, सेकंड इज कॉल्ड माइटोसिस and third is called meiosis. As you know very well, आपने आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा बेसिक सेल डिवीजन के कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, राइट। एंड आई थिंक दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज न्यू टू यू पीपल। ये आपके लिए नया है अमाइटोसिस। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि सेल डिवीजन जो है ये तीन टाइप का होता है, राइट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप। व्हाट इज फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप जो है ये अमाइटोसिस, राइट। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप इज अमाइटोसिस। नो, व्हाट इज अमाइटोसिस? अमाइटोसिस इज बेसिकली अ सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एक सिंपल प्रकार है जिसमें इसमें क्या होता है, यहां पे न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट होता है, राइट। सबसे पहले एक सेल होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल। नाउ द सेल कंटेन्स द न्यूक्लियस। So in amitosis process here the cell के अंदर में जो न्यूक्लियस है, the nuclear membrane retain itself. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है, ना ही इसका डिसॉल्वमेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज सच रिटेन होता है, राइट। और धीरे धीरे इसका कंटेंट बढ़ता है। धीरे धीरे जो है ये न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस बड़ा होते जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस बड़ा होगा फॉलोड बाय इट विल फॉर्म द टू न्यूक्लियस। ये इसके अंदर में दो न्यूक्लियस बनाता है। द सेल मेम्ब्रेन इट बिकम्स सेम। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेम रहेगा। अंदर का जो न्यूक्लियाई है दैट न्यूक्लियाई इट गेट डिवाइडेड इनटू द टू न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूक्लियस दिस न्यूक्लियस इट गेट डिवाइडेड इनटू द टू न्यूक्लियाई। यहाँ पे दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। और फॉलोड पे क्या होगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पे सेल के अंदर में कहीं पे एक कंस्ट्रक्शन लेगा पार्ट में, और उसके बाद वो सेल को डिवाइड करेगा जिससे ये दो सेल्स बनाएगा, राइट। आप मुझे पूछ सकते हो हियर द क्वेश्चन में अराइज कि सर माइटोसिस और अमाइटोसिस में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में यहाँ पे सेल का जो डिवीजन है वो कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ना जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसमें ये सारे स्टेजेस होते हैं। इसमें प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा। बट अमाइटोसिस में ऐसा कोई भी फेजेस नहीं होते, ना ही उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये कोई भी फेजेस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस जो है जैसे कि वैसे रिटेन होता है विदाउट बीइंग डिसअपियरेंस, जैसे कि वैसे रिटेन होता है। देन वो न्यूक्लियस जो है धीरे एनलार्ज होता है। उसके बाद जो है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, और उसके बाद जो है यहाँ के जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर ये दो डॉटर सेल बनाता है। सो इट इज सिंपली अ बाइनरी फिशन। आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल्स के जैसे बाइनरी फिशन होता है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एज वैसे होता है, और बाइनरी फिशन से एज सच एक से फिर दो डॉटर सेल बनेंगे जो आइडेंटिकल होंगे उसके पैरेंट सेल से, राइट। तो जैसे बाइनरी फिशन है वैसे ये अमाइटोसिस है, जहां पे सेल जो है सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो ऐसे के वैसे रिटेन होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई में, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और ये दो कंप्लीट सेल यहाँ पे देगा
जिससे ये दो डॉटर सेल बनेंगे, राइट। अभी जो अमाइटोसिस है ये खास करके कहां पे होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह का जो अमाइटोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस है, राइट, व्हिच इज वन ऑफ द नेचुरल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल्स लाइक पैरामीशियम में होता है। और यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूंगा तो ये फीटल सेल में होगा, फीटल सेल। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट का फर्दर डिवीजन होगा, तो उसमें जो फीटल सेल्स होंगे शुरुआत के स्टेज में, जो फीटल सेल्स होते हैं, तो उस फीटल सेल में जो है सेल का डिवीजन जो है वो किससे होता है, ये अमाइटोटिक सेल डिवीजन से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लीड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो एक हो गया फीटल सेल जहां पे अमाइटोसिस हो रहा है। इसके अलावा एंडोस्पर्म सेल्स, आपको पता है एंडोस्पर्म कहां होता है, एंडोस्पर्म सीड के अंदर में होता है। आपको पता है फॉर एग्जांपल दिस इज द सीड, इस सीड के अंदर में फॉर एग्जांपल ये जो है दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो पार्ट होता है किसका, सीड का, जहां पे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। एंडोस्पर्म जहां पे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं और जो सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फर्दर सीड के जर्मिनेशन के लिए और उसके फर्दर ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये एंडोस्पर्म का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अभी एंडोस्पर्म में जो सेल डिवीजन होगा, एंडोस्पर्म में जो सेल डिवीजन होगा वो भी कौन से सेल डिवीजन से होता है, अमाइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियस के डिवीजन में कोई भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज नहीं होगा। वहां पे डायरेक्टली न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियाई डायरेक्ट बनेंगे, राइट। और साथ साथ में सेल का डिवीजन होगा तो दो सेल अलग होंगे। वहां पे किसी तरह का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज का मतलब क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम का प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, उसका प्रॉपर सेपरेशन होता है और प्रॉपर सेपरेशन होकर वो दो सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये सब माइटोसिस में होता है। लेकिन अमाइटोसिस में कभी भी क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो इरेगुलर जैसे डिवाइड होता है वैसे चले जाता है। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमाइटोसिस एंड माइटोसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दीस आर द एग्जांपल्स जहां पे माइटोसिस होता है और माइटोसिस होता है। देन द नेक्स्ट वन इज माइटोसिस। अब ये सभी जानते हो आप, माइटोसिस में क्या होता है बेटा, इन द माइटोसिस जो है, माइटोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन। इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। व्हाट इज सोमा, सोमा मतलब बॉडी सेल्स। दिस वर्ड सोमा, सोमा का मतलब होता है सोमा, सोमा मतलब बॉडी सेल्स। तो ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस, ये कहां पे होता है, ये बॉडी सेल्स में होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है, इसमें किस तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस। सो इस माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, ये माइटोटिक सेल डिवीजन से बनता है, मतलब सोमैटिक सेल डिवीजन से बनता है। अब इस माइटोसिस में ऐसा क्या होता है, माइटोसिस में आप ध्यान में रखना, माइटोसिस में जो है फॉर एग्जांपल हियर इट इज द सेल, हियर इट इज द सेल, जिसको मैं पेरेंट सेल कह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं पेरेंट सेल, राइट। देन अभी क्या होगा, माइटोसिस में जो एक पेरेंट सेल डिवीजन प्रोसेस में जाएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन में जाएगा, तो ये एक सेल से यहां पे दो डॉटर सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे यहां पे, दो डॉटर सेल, जहां पे क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है यहां पे, क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों इक्वेशनल सेल कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि डिप्लॉइड सेल है, दिस इज द सेल, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल, यहां पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n मतलब कितने नंबर हो गए, ये 46 नंबर। 2n मतलब कितने हो गए, 46। 2n का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। सो 2n मतलब कितना होगा, n मतलब 23। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 टोटल 46 नंबर। अगर मैं पेयर में बात करूंगा तो पेयर क्या बोलूंगा मैं, 23 पेयर्स।
या तो आप 23 पेयर्स बोलो या तो आप 46 नंबर बोलो। सो यहाँ पे जो सेल है पैरेंट सेल, इसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कौन सा नंबर? डिप्लॉयड नंबर 2n, डिप्लॉयड 2, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो डिप्लॉयड नंबर एक्चुअली हाउ मच? 46 नंबर। इन नंबर इट इज 46। वही अगर मैं पेयर की बात करूंगा तो कितने रहेंगे यहाँ पे? इन पेयर इट इज 23 पेयर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जो 46 है 46 में से जब ये डॉटर सेल बनाएगा दो, तो यहाँ पे ये n आएगा, एक n यहाँ पे आएगा और एक n यहाँ पे आएगा, मतलब 2n में से एक n यहाँ पे और एक n यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन सेम हो गया, जो n यहाँ पे जा रहा है उतना ही सेम पार्ट या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इधर जा रहे हैं। सो पैरेंट सेल से जब भी सेल डिवीजन होगा, जब दो डॉटर सेल बनेंगे तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इस माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, राइट। सो और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम्स का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये तभी होगा जब ये सेल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये टेलोफेज के थ्रू जाएगा, राइट। देन टेलोफेज होने के बाद नेक्स्ट जो है वो होता है साइटोकाइनेसिस, वो होता है साइटोकाइनेसिस। सो माइटोसिस में ये दो स्टेजेस मैंने आपको बताया, कौन कौन से? एक होता है कार्योकाइनेसिस, एक होता है कार्योकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में क्या किया जाता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, राइट। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के थ्रू सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, इसीलिए दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये सेल है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। सेल एक ही है लेकिन इसके अंदर में दो डॉटर न्यूक्लियाई, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्योकाइनेसिस। कार्यो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियर का डिवीजन होता है जिसमें एक न्यूक्लियस से यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बनेंगे, इसको अपन कार्योकाइनेसिस कहते हैं। देन कार्योकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या बोला मैंने? साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिससे ये क्या बनाएगा? ये दो डॉटर सेल बनाएगा जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रोमोसोम्स का भी, साइटोप्लाज्म का भी, एवरीथिंग, राइट। इस तरह से ये दो डॉटर सेल बनाएगा, तो ये होता है माइटोसिस, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है, माइटोसिस को क्या कहा अपन ने? इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा है, जिसमें पैरेंट सेल अगर इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n रहा तो इसको डिप्लॉयड कहेंगे, n रहा तो हेप्लॉयड कहेंगे, इज इट क्लियर? सो डिप्लॉयड के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये कार्योकाइनेसिस में जाएगा, बाद में साइटोकाइनेसिस में जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये दो सेल बनाएगा, जिसमें एक डॉटर सेल के पास n रहेगा और दूसरे डॉटर के पास n रहेगा। दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये होगा आपका माइटोसिस, जिसको अपन इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट माइटोसिस। अभी अपन आते हैं मियोसिस की ओर। अच्छा, और एक आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मे भी क्वेश्चन समझ लो आप। वन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट माइटोसिस अभी कौन कौन से सेल में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है हेप्लॉइड सेल का भी माइटोसिस होता है। हेप्लॉइड मतलब जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इन सेल्स का भी माइटोसिस होता है, और जिसके पास 2n है, इनका भी माइटोसिस होता है, दोनों का। हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों जो है वो माइटोसिस में जा सकते हैं, जिससे उनका सेल डिवीजन हो सकता है, राइट। लेकिन मियोसिस जो है, ये आपको ध्यान में रखना है, मियोसिस जो है ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल ही मियोसिस में जा सकते हैं, ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे मियोसिस में जो है सिर्फ डिप्लॉयड सेल ही जो है ये मियोसिस में जाते हैं, जिससे वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल बना के देगा। तो आपको पता है कि मियोसिस में जब एक सेल, एक पैरेंट सेल जब मियोसिस में जाएगा तो इसके कितने सेल बनेंगे? कितने सेल बनेंगे? टोटल 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? एक सेल से, एक पैरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस में। कैसे 4 बनते हैं? पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जब एक पैरेंट सेल मियोसिस 1 में जाए, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 मतलब ये, सो जब ये मियोसिस 1 में जाएगा, मियोसिस 1 के थ्रू ये 2 डॉटर सेल बनाएगा। एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, और ये डॉटर सेल
ये दो डॉटर सेल मियोसिस 2 में जाएंगे। सो ये दो से फिर से कितने बनेंगे, ये एक फिर से दो बनाएगा, ये दो डॉटर सेल यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये एक जो है फिर से ये दो बनाएगा और ये वाला जो है फिर से दो बनाएगा। तो अब ये कितने सेल हो गए, टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड मतलब इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसके पास 2n नहीं होगा। 2n किसके पास होगा, इसके पास जो पैरेंट सेल होता है, पैरेंट सेल जिसका सेल डिवीजन होता है। सो स्टार्टिंग में जो सेल आया है माइटोसिस से मियोसिस के लिए वो होगा आपका 2n यहां। सो ये होगा आपका डिप्लॉइड सेल। इस डिप्लॉइड सेल का सबसे पहले मियोसिस में मियोसिस 1 होगा। तो मियोसिस जब 1 होगा तो ये पैरेंट सेल के कितने सेल बनेंगे, पहले 2 सेल बनेंगे और ये 2 सेल कहां पे एंटर करेंगे, मियोसिस 2 में। फिर से ये 2 के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, हर एक से 2 बनेगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 4। मतलब टोटल 4 हेप्लॉइड सेल बनेंगे। राइट, कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताता हूं, इसमें क्या क्या दिया है। जैसे आप जानते हो मियोसिस है, मियोसिस अगेन डिवाइड होता है दो स्टेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में अगेन यहां पे क्या होगा बेटा, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, और मियोसिस 2 में भी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। तो मियोसिस 1 में कार्योकाइनेसिस के अंदर में क्या क्या होगा, यहां पे देखो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। So this karyokinesis is similar to mitosis. Mitosis में जैसे आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज देखा था, वैसे ही सेम स्टेजेस जो है यहाँ पे होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। यहाँ पे सिर्फ 1 जोड़ा है मैंने, 1। Why it is 1? Because it is meiosis 1. तो meiosis 1 में जितने भी स्टेजेस आएंगे सारे 1 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब जो प्रोफेज 1 है, अब इस प्रोफेज 1 में भी फर्दर सब स्टेजेस है। कौन कौन से हैं, एक आता है लेप्टोटीन, सेकंड आता है जाइगोटीन, थर्ड आता है पैचिटीन, फोर्थ होता है डिप्लोटीन, नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस। ये जो 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होते हैं इस प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 किसका, मियोसिस 1 का। सो मियोसिस 1 के अंदर का जो प्रोफेज 1 है उसमें टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद ही सेल जो है आता है मेटाफेज 1 में, उसके बाद सेल कहां पे जाएगा, एनाफेज 1 में, उसके बाद टेलोफेज 1 में, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्योंकि यहां तक इतना जो स्टेप्स है ये किसमें होंगे, कार्योकाइनेसिस में, जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा, इसके यहां पे साइटोकाइनेसिस होगा, जहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे और यही 2 डॉटर सेल फिर से मियोसिस 2 में जाएंगे। मियोसिस 2 में अगेन कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। कार्योकाइनेसिस में क्या होगा, कार्योकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, जिसको अपन पीमैट भी कहते हैं। पीमैट का मतलब हर स्टेज का फर्स्ट लेटर, प्रोफेज का P, मेटाफेज का M, एनाफेज का A, टेलोफेज का T, पीमैट। सो कार्योकाइनेसिस के अंदर में ये 4 स्टेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और उसके बाद जो है सेल जाएगा साइटोकाइनेसिस, व्हिच इज साइटोकाइनेसिस 2। और उसके बाद ये जो 2 सेल्स मियोसिस 2 में एंटर हुए हैं, फिर से ये हर सेल जो है 2 सेल को देगा, हर सेल जो है ये 2 सेल को देगा। दैट मींस एट द एंड ऑफ मियोसिस, जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होता है तो मियोसिस के स्टार्टिंग में एक पैरेंट सेल ये मियोसिस में एंटर होगा, जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होगा। और एट द एंड ऑफ मियोसिस ये टोटल 4 डॉटर सेल बनाएगा। ये चारों डॉटर सेल्स को अपन कहेंगे हेप्लॉइड सेल्स। क्या कहेंगे इसको अपन, हेप्लॉइड सेल्स। दीज आर द हेप्लॉइड सेल्स। इज इट क्लियर? अब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में किस तरह का क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेट मी सी कैसे होता है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये पैरेंट सेल है, राइट, और इसमें मैं यहां पे 2 क्रोमोसोम्स दिखा रहा हूं, राइट। ये 2 क्रोमोसोम्स है, एक मैं यहां पे बता रहा हूं दिस इज पैटर्नल और ये मैटरनल क्रोमोसोम्स है। सो ये डिप्लॉइड सेल मैं कहूंगा, डिप्लॉइड यहां पे 2n है। 2n मतलब
इट कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स में मैटरनल भी है और पैटर्नल। पैटर्नल मतलब फादर के साइड से है, मैटरनल मतलब मैटरनल के साइड से, मदर के साइड से। सो यहाँ पे ये डिप्लॉयड सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अभी सबसे पहले इस सेल का क्या होगा? सबसे पहले इस सेल का क्या होगा? सबसे पहले ये जो सेल है यहां पे क्रोमोसोमल एक्सचेंज होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा यहां पे इस पॉइंट पे। कहां पे? किसके बीच में? जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में जब ये क्रोमोसोम्स का जब पेयरिंग होगा, होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें ये यहाँ का मटेरियल जो है ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। क्या होगा यहाँ पे? ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, राइट? अभी जब एक्सचेंज करेंगे तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? यस, यहाँ पे जब एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो 2 सेल्स बनेंगे। सो ये तो इंटरमीडिएट स्टेप मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप मैंने आपको दिखाया है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? पैरेंट सेल जब ये मियोसिस 1 के अंदर में एंटर करेगा तो डायरेक्टली 2 सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल। लेकिन जब 2 डॉटर सेल बनते हैं तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि ये जो 2 पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स है उनके बीच का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और बाद में 2 डॉटर सेल्स में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? लेट्स सी। यहां पे जो क्रोमोसोम्स है ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यहां पे देखो, और इसको मैं यहां पे ये करूंगा। इसका मतलब क्या है? यहां का जो मटेरियल है, यहां का जो जेनेटिक मटेरियल यहां पे आ गया और यहां का जो जेनेटिक मटेरियल है यहां पे चला गया, वहां पे एक्सचेंज हुआ है, राइट? सो मियोसिस 1 के बाद में एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। यहां पे क्या बनेंगे? यहां पे 2 डॉटर सेल बनेंगे। इज इट क्लियर? सो मियोसिस 1 को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों इक्वेशन? क्योंकि ये जो होता है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पे होते हैं। यहां पे क्या होता है? हियर इट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और यहां पे क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों डॉटर सेल्स में। यहां पे जो डिप्लॉयड में जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स का दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो 23 नंबर यहां पे होगा, 23 नंबर यहां पे होगा। इज इट क्लियर? 23 नंबर यहां पे होगा, 23 नंबर यहां पे होगा। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा है, राइट? सो ये हो गया मियोसिस 1 तक। अभी ये जो दोनों सेल्स बने हैं मियोसिस 1 के बाद, अभी ये किस में एंटर करेंगे? किस में एंटर करेंगे? मियोसिस 2 में एंटर करेंगे। अभी मियोसिस 2 में क्या होगा? ये 2 सेल्स जब मियोसिस 2 में जाएंगे, ये 2 सेल्स जब मियोसिस 2 में जाएंगे, ये फर्दर जो है ये 2 सेल्स बनाएगा। ये फर्दर क्या बनेगा? 2 सेल्स बनाएगा। अभी यहां पे जो क्रोमोसोम्स है इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसके पास 2 क्रोमैटिड्स है। क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं? ये क्रोमोसोम है। अब इसमें देखो हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट, तो यहां पे कितने क्रोमैटिड्स है? 2 क्रोमैटिड्स। सो 2 क्रोमैटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। इज इट क्लियर? तो इस हाफ पार्ट को भी अपन क्रोमोसोम कहते हैं। सो क्रोमोसोम के पास मे बी एक क्रोमैटिड हो सकता है या क्रोमोसोम के पास दोनों क्रोमैटिड हो सकते हैं। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम एंड विच इज वेयर द 2 क्रोमैटिड्स आर जॉइंड टुगेदर एट द सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को अपन कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास दोनों क्रोमोसोम जो है वो जॉइंट होते हैं और इस तरह का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मियोसिस 1 के बाद जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है? यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिखेगा, कंप्लीट क्रोमोसोम दिखेगा जहां पे 2 क्रोमैटिड्स है, इसके बाद 2 क्रोमैटिड्स, इसके बाद 2 क्रोमैटिड्स। यही सेल जब ये मियोसिस 2 में जाएगा, किस में जाएंगे? जब मियोसिस 2 में जाएगा तो देखो यहाँ पे क्रोमैटिड्स का फर्दर सेपरेशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे क्रोमैटिड्स का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हाफ पार्ट जो है ये क्रोमोसोम 1 में जाएगा, दूसरा क्रोमैटिड जो है वो इसमें आएगा, इसमें आ गया। सो what is happening here? So this cell when it enter into the meiosis 2, यहां पे जो क्रोमोसोम जिसके पास 2 क्रोमैटिड्स है
एक क्रोमैटिड का सेपरेशन होकर एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमैटिड का सेपरेशन होकर दूसरा सेल में जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जो सेल है इसका भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। एक क्रोमैटिड जो है वो एक सेल में जाएगा और दूसरा क्रोमैटिड जो है वो दूसरे सेल में जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डिप्लॉयड सेल या पैरेंटल सेल जब ये मियोसिस 1 में जा रहा है, मियोसिस 1 जब एंटर होगा, ये जब कंप्लीट होगा तो एक पैरेंट सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 डॉटर सेल बनेंगे, जहां पे क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए मियोसिस 1 को अपन ने क्या कहा है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। और यही 2 सेल वापस में जब मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो हर सेल जो है फिर से ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, जिसमें ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेपरेशन होगा। सो हाफ पार्ट जो है इधर चला जाएगा, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स से इक्वल नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शनल सेल डिवीजन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे एक क्रोमैटिड यहाँ पे है, दूसरा क्रोमैटिड यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है। ये इज द रिडक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है, मियोसिस 1 को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस 2 को जो है रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। सो ये तो ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैंने आपको बताया है। हर एक प्रोसेस को अपने को डिटेल में पढ़ना है। सो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको माइटोसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और उसके बाद फिर अपन जाएंगे मियोसिस 1, उसके हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे। Right? So this is all about the different types of cell division in short, and this is overview. Right? So thank you very much, and don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Sir's College. Thank you very much.